इंटर्नशिप है ना, अब ये लास्ट ईयर बचा ना एनिमेशन वाला, तो वही वही बेटर है, काफी बेटर है। ये क्या सही बात है। अरे वाह, चंद्रा जी दिख गई ना। गुड मॉर्निंग मैम। वो रजिस्टर उठा जरा मनीषा, ये लो पेन हमने बना दिया है, बस तुम साइन। अरे पता है जब में कोई बात नहीं, में याद आया, कोई बात नहीं, डायबिटीज से कोई भी नहीं लो, है ना। चलें, सो वेलकम आप सभी को। काफी लोग जुड़ चुके हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं। लक्ष्मी कुमारी जी एज यूजुअल, चंद्रा सिंह जी एज यूजुअल, नीता खरे जी मेरे मोटिवेशन के लिए थैंक यू। सो यहाँ पर गुड मॉर्निंग डॉक्टर, लोग आ चुके गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कुछ लोगों को आप हेलो कर सकते हैं, और कुछ हमारे क्लिनिक के रनिंग लोग भी हैं जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़े टाइम से आप लोग थोड़ी देर एकदम शांत 15 मिनट दे दें, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं यहाँ पे तो हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, पर जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उनका टाइम वेस्ट होता है। तो हम लोग एक प्रॉपर कंटेंट 15 मिनट बात कर लें, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग लाइवली मिलते हैं। हाँ, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि क्लब 35 की शुरुआत आज लगभग अगले महीने 5 साल पूरे हो जाएंगे। लायंस क्लब के हमारे मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इवन टीम मौजूद है, सीनियर टीम मौजूद है, उससे हम आपको बाद में मिलवा देंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ाव हुआ और हमने एक क्लब 35 महिलाओं के लिए मुहिम शुरू करी। ये मुहिम कुछ इस तरीके से थी कि हम जागरूकता फैलाएं और उनको 35 साल के ही रहने दें, ऐसा नहीं था। क्लब 35 का मतलब है कि हम 35 वर्ष में एटलीस्ट उन्हें जगा दें कि सिर्फ बच्चे ही मत पालिए, सिर्फ पति को ही मत हैंडल कीजिए, सास ससुर में ही मत उलझे रहिए। आप एक अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज प्लान अडॉप्ट कीजिए, जिससे कि जो आने वाले टाइम में जैसे जो मेनोपॉजल प्रॉब्लम बढ़ रही थी और बहुत बढ़ रही थी, उससे आप बच सकें और एक इजी मेनोपॉज की तरफ जा सके, जो पेशेंट 45 और 50 के बीच में बहुत सारा क्रूशियल टाइम झेलता है। इस बात को दिमाग में रखते हुए 6 मैंने सेलेक्ट किए होंगे। 6 मेरा जन्म दिवस 6 नवंबर को होता है, तो हर महीने की 6 तारीख को हम सैलरीज भी देते हैं, चैरिटी भी करते हैं, जितनी अपनी कथा है, जितनी अपनी ताकत है, मेरी कोशिश रहती है कि हम आप सभी को उसका फायदा उठा सके। जितना मेरे पास है, ईश्वर ने दिया है, उसका कुछ भाग हम आपको दे सकें। आज हम बात करते हैं कि जैसा तनिमा दी ने कहा कि डायबिटीज पे हम लोग बात करें, तो डायबिटीज का मेरे पर्सपेक्शन में, बाकी आप लोग अपना क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हो बाद में। तो पहले मेरे से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जो और लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल ना हो मेरा टॉक, पर आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल हो सकता है। तो पहली बात तो डायबिटीज नाम और ये सब टेस्ट और कितना, ये सबको पता है आजकल, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये सभी को पता है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। जो 10 फैक्टर्स मुझे समझ में आते हैं, हमने जस्ट अभी ऐसे लिखा है, ठीक है, तो जो मुझे समझ में आते हैं उसमें सबसे पहला है इरेगुलर लाइफस्टाइल। सेकेंड है टू मच ईटिंग, अभी की हो या पहले की हो, है ना, कोई भी हो सकता है। इरेगुलर लाइफस्टाइल, टू मच ईटिंग। थर्ड ओवरवेट। फोर्थ लेजीनेस, कभी कभी आपका बिल्कुल सुस्त पड़े रहना भी डायबिटीज का कारण होता है। फिफ्थ वन इज स्ट्रेस, तनाव। सिक्स्थ इज कॉन्स्टिपेशन।
7th इज गैस्ट्राइटिस, 8th इज एसिडिटी एंड 10th इज एक्सेस स्टमक बाहर है, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम का कारण है। ये मोटे तौर पे कुछ लक्षण हैं जो दिख रहे हैं और उसके बाद आपको डायबिटीज हो सकती है। अब पहले नंबर पे अगर हम बात करें इरेगुलर लाइफस्टाइल, तो आप सबने सुना और इस समय बहुत जागरूकता है कि हर बॉडी की अपनी एक सर्केडियन क्लॉक है। सर्केडियन क्लॉक मतलब जो नेचर के अकॉर्डिंग चलती है। अगर आप उसको इरिटेट करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सर्केडियन क्लॉक कहती है कि आपको 10 से 4 के बीच में सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हम सब 12-1 बजे तक अगर मोबाइल स्क्रॉल करेंगे तो हमारी सर्केडियन क्लॉक बिगड़ती है और ये डिस्टर्ब होता है, बॉडी डिस्टर्ब होती है। थैंक यू। तो सेकंड जो पॉइंट है जिस पे हम बात करना चाहेंगे, तो और भी बीमारियां हो सकती हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं और ठीक होना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं है डायबिटीज की बात कर रही हूँ, सर्केडियन क्लॉक बिगड़ेगी तो आपको और भी बीमारियां होंगी कि अगर आप उधर 10 बजे तक सो रहे हैं और इधर 4 बजे सो रहे हैं तो भी दिक्कत आने वाली है। तो मेन मुद्दा डायबिटीज को लेके जरूर है, पर सर्केडियन क्लॉक मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर हमारी जो बॉडी बनाई गई है सन के अकॉर्डिंग, हमें उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो हम 9 बजे के आसपास अपने मोबाइल बाहर रखें, स्विच ऑफ करें या एयरप्लेन मोड पे डालें, और वो जो एक ड्राइंग रूम में ट्रिंग ट्रिंग वाला फोन था वो ही शायद उस पे आना पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है तो। स्क्रीन इफेक्ट एक्सपोजर जो है वो भी प्रॉब्लम कर रहा है कि टू मच स्क्रीन जो हमारे पास है, टेलीविजन फिर भी हमारे से डिस्टेंस पे था, हर वक्त स्क्रीन पे स्क्रॉल करते रहना या वो हमारे चेहरे के नियर बाय रहना हमारी अंदर जो मेलाटोनिन का सिक्रीशन है उस पे इफेक्ट डालता है और हमारी स्लीप डिस्टर्ब करता है। तो वो भी हमें 1 घंटे पहले लगभग दूर कर देना चाहिए, और इसकी ब्राइट स्क्रीन भी दिक्कत करती है। थर्ड इज ये लाइफस्टाइल के अंतर्गत ही आते हैं बॉडी ऑर्गन क्लॉक, स्किपिंग मील। कभी कभी क्या करते हैं हम, मील स्किप करते हैं, आज खाया कल नहीं खाया, तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी आपका बॉडी पैटर्न है, जो भी आप काम करते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग खाना ही पड़ेगा और उससे वही आपकी बॉडी को ठीक रख सकता है कि आज जो भी थोड़ा मोड़ा आप खा रहे हैं रेगुलर, तो वो आपको खाना पड़ेगा। फोर्थ वन इज डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। ये अच्छा ठीक है, तो ये तो इसी का परिणाम है। अगर आप सही तरीके से सही समय पर रेगुलर इंटरवल पे जो खाते हैं उस टाइम पे खाते हैं, 15-20 मिनट इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, तो आपको इसका फायदा मिलता है। सेकेंड जो पॉइंट मैंने बात की थी कि टू मच ईटिंग, तो टू मच ईटिंग में एक दो फैक्टर है। एक तो हम जंक खाते हैं कि नेचुरल खाते हैं। जंक खाते हैं फिर तो कोई पैरामीटर ही नहीं, जंक खाते हैं तब तो नुकसानदायक है ही है। दूसरा है हम तो घर का खाते हैं, पर घर का भी अगर आप 3 बार 4 बार खा रहे हैं और कुक्ड फूड खा रहे हैं तो वो वेरी वेरी हार्मफुल। हाई फ्लेम पे पका रहे हैं, वेरी वेरी हार्मफुल, क्योंकि हमारे सारे न्यूट्रिएंट उसमें वेस्ट हो जाते हैं और फाइबर पूरी तरह स्पॉइल हो चुका होता है। जंक का यही प्रॉब्लम है, आप चाहे जितना उसमें पौष्टिक डाल लें, इतना क्रीमी और इतना हाई फ्लेम पे उसकी प्रोसेसिंग होती है कि वो हमारे लिए उसमें पड़ी हुई शिमला मिर्च भी जहर का काम करती है, प्लस हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, तो इसीलिए वो हमारे लिए काम का नहीं है। जो भी आप घर पे बना रहे हैं वो भी, अगर आप हाई फ्लेम पे पूड़ियां तल के खा रहे हैं और आप सोचें कि घर में बना रहे हैं, सफोला में बना रहे हैं, इट्स रियली वेरी वेरी हार्मफुल। आने वाले टाइम में आप घर का खाते हुए भी बहुत सारी बीमारियों में आ जाएंगे। फेस्टिवल हो कभी कभार ठीक है, मैं भी खाती हूँ ठीक है, तो वो कभी कभार की बात और है। तो इसीलिए 6 महीने में, साल भर में 2 या 3 ही फेस्टिवल बनाए गए थे और सारे फेस्टिवल हमने बनाए थे, ठीक है, और वो धीरे धीरे बनते बनते इतने सारे हो गए। चेयर लगवाऊं जो तो हमने बात की कि अगर हाई फ्लेम पे कुकिंग है, घर का खाना खा रहे हैं, तो भी आप प्रॉब्लम में आएंगे और डायबिटीज तो बिल्कुल ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आपको रॉ डाइट, स्टीम्ड डाइट और बॉइल्ड डाइट पे आना पड़ेगा, जो कल्चर था, जो पहले हम लोग जिस तरीके से खाते थे। जैसे अगर सब्जी के बजाय आप भरते पे आएंगे तो वेरी वेरी बेनिफिशियल। अगर आप कुक्ड ऑयल की बजाय रॉ ऑयल, तरह तरह के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल डालते हैं तो वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो ये आपको थोड़ा अपने एंशियंट टाइम की चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका फूड किस तरह से था। दाल चावल रोटी सब्जी चटनी पापड़ दही बड़ा अचार
वेरी वेरी हार्मफुल। आपको चूज करना पड़ेगा, आइदर दाल रोटी सलाद, आइदर सब्जी चावल सलाद चटनी, इस तरह से। और आपको अगर दही बड़ा खाना ही है तो आपका अदर स्नैक मील में वो हो सकता है, फूड मील नहीं हो सकता। तो आपको ये कम करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी जो क्लाइमेट बदल चुका है, वर्क स्टाइल बदल चुका है, हम लोग सिटिंग आवर्स के काम और मेंटल वर्क ज्यादा करने लगे हैं। सो फिर अगर आप 3 बार कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो भी खतरे में है। तो अगर आप एक डिटर्मिनेशन कर लें कि हम कुक्ड नहीं खाएंगे, तो आप अपने आप ही ढूंढ लेंगे। अगर आप सोचें कि हम खाएंगे तो नाश्ता तो पौष्टिक करेंगे, पर हम कुक्ड खाना दोपहर में ही खाएंगे, वो 2-2:30 बजे नहीं हो सकता। देखिए उसका टाइम 12 से 1 ही था, ये खिसकते 3 हो गया है। तो 12 से 1 के बीच में खाना खाएंगे तो सुबह 2 छोटे मील आप अच्छे पौष्टिक ले सकते हैं, जिसमें भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, मूंगफली हो सकती है, रोस्टेड चने हो सकते हैं, बॉइल्ड, और भी लेंटिल्स और इस तरह के होल ग्रेन्स भीगे हुए हो सकते हैं, जो बहुत ही पौष्टिक। तो ये आपको ढूंढना है कि हम खाने वाला खाना नहीं खाएंगे, पका के नहीं खाएंगे ऑयल को, तो आप ढूंढ लेंगे उसमें से। आप लोग ये यूज करें। वही बाहर चक्कर मंगवा के नहीं, खेत में पानी डाल। तो फिर एक पॉइंट हमने बात की थी कि लेजीनेस, तो उसका तो हिसाब किताब नहीं है, वो तो आपको पता ही है। पर अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं। अगर किसी को तनाव है तो कैसे दूर किया जा सकता है। तो पहली बात तो उसको कुछ करने को नहीं, तो उसको जिससे भी आप मिले और वो कहे बहुत तनाव है बहुत तनाव है, तो उसको तनाव सोचने के लिए वक्त है, तो उसको आप बिल्कुल सजेस्ट करें कि लायंस क्लब ज्वाइन कर ले। तो वो इन महिलाओं की तरह, हम सब की तरह, सब कुछ होते हुए भी भाग रहे जीवन में। तो तनाव का टाइम नहीं। हाँ एग्जैक्टली, कि पति से लड़ाई हो रही है, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं और हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? मतलब हम घर में नहीं बैठ रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। क्या करें, कुछ करना अगर जरूरत पड़ रही है तो लगाते, नहीं जरूरत नहीं। किसी को लग रहा है गर्मी लग रही है, थोड़ी देर की बात है, एक चेयर इधर लगा दो, इधर ठीक लग रहा है। चलिए, सो स्ट्रेस का मेन कारण है कि आपको बिजी रहना पड़ेगा और आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो 4 दोस्त बनाइए, हॉबी क्लास ज्वाइन कीजिए, चैरिटी कीजिए, पेड़ लगाइए, कुछ भी कीजिए। ज्यादा बिजी रहने से भी कभी-कभी आगे मैंने लिखा है, ये भी लिखा है। बट 90% ये इस तरफ ज्यादा है लोग कि उनके पास खाली समय है, इसलिए डायबिटीज हो रही है। हाँ? ये कोई मानता नहीं है कि वो खाली है, हर आदमी यही कहते हैं बहुत व्यस्त, क्योंकि वो इरेगुलर है, पर डिसिप्लिन नहीं है। वो उतना ही खाना बनाने में जो शायद तनीमादी तैयार करके आई है या मैं तैयार करके आई हूँ, उतना ही खाना बनाने में पूरा दिन बिता रहे हैं और कुछ नहीं करना है। सो मैनेजमेंट जरूरी है और लेडीज को मैनेजमेंट आना ही चाहिए, अदरवाइज पूरा वो बिखरे बिखरे से पूरे दिन रहेंगे और कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। सो पॉजिटिव एफर्मेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करता है। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है, और तनाव चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, समय के साथ साथ कभी ना कभी आता ही है। कुछ चीजें ऐसी घिर जाती हैं कि हमें लगता है कि अरे हम तो इतने बड़े वाले हैं, लेकिन फिर भी हम डिप्रेशन में फील कर रहे हैं अपने आप को। तो पॉजिटिव ऑटो सजेशन ब्रह्म मुहूर्त में अगर जो हम फॉरवर्ड करते हैं, एटलीस्ट वो ना करके अगर हम खुद से बोलें आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लिसफुल, तो शायद वो काम करने लगेगा। तो 3-3 बार उसको तेज आवाज में खुले ब्रह्मांड के नीचे बोलना चाहिए अपने आप से, और वो जरूर काम करता है। योग निद्रा का अभ्यास मैं हमेशा कहती हूँ, कराती भी हूँ समय समय पर, कि अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और देखिए मृत्यु से अपने को गुजरते हुए। ये आपके मृत्यु के भय को भी कम करेगा, आपको बिल्कुल बिंदास जिएंगे आप, कि हम कभी भी चले जाएंगे, हम तो रोज ही देखते हैं अपने आप को मरा हुआ। ठीक है, तो ये इतना खूबसूरत है कि आपको नर्वस सिस्टम को तो रिलैक्स करता ही है। योग का एक बहुत बड़ा पार्ट है यौगिक स्लीप, एक ऐसा आसन जो एनिमल्स से नहीं लिया गया। बाकी जितने आसन यौगिक पोस्चर के हैं वो सब एनिमल्स, जानवरों को देख के सीखे गए। एक ऐसा आसन जो ह्यूमन बीइंग ने डिजाइन किया, क्योंकि उसी को आराम करना आता था। तो आराम करने की कला जो उसने डेवलप की और नर्वस सिस्टम किस तरह से रिलैक्स हुआ, वो योग निद्रा से सीखा गया। और उससे आपके पूरा मेटाबॉलिक चेंज होता है, रिलैक्सेशन होता है, लीवर आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम रिलैक्स होता है।
थर्ड स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जो नेचुरोपैथी में टेक्निक्स हैं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमेशा ठंडे की तरफ आप जाएंगे तो वो ताकत देगा। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी जो हमारे ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्टेड है, अगर हम उस पर ठंडा शावर दें, ठंडा मिट्टी का लेप करें, या ऐसे लेट जाएं और सिर्फ पीठ पे ठंडा ठंडा पानी रहे, तो हमारा नर्वस सिस्टम ताकत बनता है। और एजिंग के साथ साथ मैक्सिमम लोगों का नर्वस सिस्टम वीक होता है, तो उन्हें समय समय पर ये एक्टिविटी करनी चाहिए, उससे उनको बड़ा एंजॉय करेंगे। जो ना कर सके वो हमारे हेल्थ वेल्थ सेंटर में आए, हम उन्हें ठंडे पानी में भी बिठाएंगे, हम उन्हें मिट्टी भी लगाएंगे और हम उनकी मसाज भी स्पाइन पे कराएंगे। 6th वन इज कॉन्स्टिपेशन, जो कि लगता है कि अरे सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन है, उससे डायबिटीज कैसे हो सकती है। तो अगर डायबिटीज बढ़ी हुई आ रही है तो पहले अपने पेट को ठीक करना शुरू करें। अगर उसमें एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है या गैस्ट्राइटिस है तो उस पर अवश्य काम करें। एक्सेस स्टमक, बढ़ा हुआ पेट, हमेशा ही लिवर डिसऑर्डर या डायबिटीज की तरफ संकेत करता है। तो आने वाले टाइम में, अगर शुरू में नहीं है तो आने वाले टाइम में आपके लिए वो प्रॉब्लम कर सकता है। और दूसरे, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो चेंज करता है। तो बढ़ा हुआ स्टमक, जैसे प्रेगनेंसी में मैक्सिमम लेडीज को स्लिप डिस्क या साइटिका, लेडीज को क्यों होता है? क्योंकि वो जब भी प्रेगनेंसी से गुजरती हैं तो उनका स्टमक इतना सारा बाहर निकलता है और फिर उतना वो वापस नहीं आता, और सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं आता, फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो वापस भले ही चला जाए। तो उस दौरान जो नर्व्स दबती हैं L4 L5 के आसपास और आपका बॉडी का फिजिक चेंज होता है, वो ही जिम्मेदार होता है। इसी तरह आप किसी भी व्यक्ति का समझ लो, जैसे ही पेट निकलना शुरू होगा और बहुत ज्यादा आप पेट निकलने की इजाजत देंगे तो आपको उसमें एक्युमुलेशन होगा, नर्व्स भी दबेंगी, तो आपके स्लिप डिस्क, शाटिका, डायबिटीज, लिवर डिसऑर्डर के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। फिर हमने कुछ हर्ब्स का नाम लिखा है जो शायद आप सब परिचित होंगे, फिर भी अगर आप उसमें से नहीं यूज करते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न सिर्फ डायबिटीज को क्योर करती हैं बल्कि आपके पूरी होलिस्टिक हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं। जिसमें आंवला जिस सीजन में आए, जरूर से अगर किसी को एसिडिटी बहुत नहीं है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे चटनी के रूप में, चाहे बॉइल्ड आंवला। 2 आंवले 3 आंवले आप दिन भर में इस्तेमाल कीजिए, या स्टीम्ड कर लीजिए, या अचार कर लीजिए, नाश्ते के साथ, खाने के साथ आप उसको कंज्यूम करिए। मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा पानी की तरह चीजों को नहीं पीना चाहिए। आप दिन भर में ये जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं उनको आप पूरी अपने फूड मैनेजमेंट में ही डालो, तभी हमारी बॉडी को वो डाइजेस्ट है। जब हम उसको चबाते हैं या हमारे सलाइवा से वो मिलती हैं या हम उन्हें अचार की तरह खाते हैं, हम सब चीज पी रहे हैं सुबह से शाम तक काढ़े की तरह, तो वो हमारे पेट में बर्निंग और एसिडिटी क्रिएट कर रहा है। कभी कभार ठीक है, आप कोई एक लेते हैं, शुरू करते हैं पानी का ड्रिंक, तो एक काफी है, और कुछ दिन के लिए काफी है, 15 दिन 20 दिन, फिर आप उसको स्टॉप करके कोई और कर सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपनी जितनी हर्ब्स हैं, जितनी भी चीजें मैं बोल रही हूँ, उनको फूड के हिसाब से डिजाइन करें, उसको पिए नहीं कि हर चीज पी ही लेंगे। एक ड्रिंक बहुत है दिन भर में, कभी शाम को कभी सुबह। बाकी जैसे फूड स्टाइल है, जैसे वो खाना बनाया गया है, अब मान लीजिए मूंगफली चबाने के लिए बनाई गई है, आपने पीस दी, स्मूदी में डाल दी, सीधे पेट में पहुंच गई। अब वो आप कह रहे हैं कि भारी लग रहा है क्योंकि हमको तो प्रोटीन भी इतना चाहिए था, तो हमने एक साथ ही उसमें खा लिया। स्मूदी तक फिर भी ठीक है, आपने छान के ड्रिंक बना के सीधे पेट में, तो वो फिर मुश्किल कर रहा है, क्योंकि उसमें तो टाइलिन एंजाइम सलाइवा मिलना था, मुंह में उसको चबाना था, और वो सब कुछ पेट में है। इसी तरह गार्लिक सबसे ज्यादा वो फायदा तभी करेगा जब आपकी टंग पे वो चटनी की तरह खाया जाएगा या आपकी सब्जियों में पड़ा रहेगा। आई एग्री कि बहुत ज्यादा ऑयल में डालने से फायदा नहीं होता, बट हाँ, जिस तरह हमारा भरते का प्रिपरेशन है, बैंगन का भरता, आलू का भरता, उसमें अपन छोटा छोटा लहसुन प्याज सब कुछ काटते हैं, तो वो एक अच्छा हेल्दी प्रिपरेशन है। और वो दिन भर में एक दो बार अपन एक बार बनना ही चाहिए। जो भी चीज हमारे पास, टिंडे का भरता, टमाटर का भरता, धनिया का कुछ भी। तो एक तो मैंने आंवले की बात की, दूसरा गिलोय की बात की। तो गिलोय अभी कोई लाया था, तो मैंने कहा अभी क्यों गिलोय पीना है, ठंडियों में पीना। तो कुछ हर्ब्स हैं जो गर्म हैं, तो आपको वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप हर सीजन में आप गिलोय और ये सब, तो कुल मिला के वो बहुत गर्मी पैदा करती हैं चीजें। तो ठंडियों के मौसम में आप उसको बढ़ाएं। ड्रोमेस्टिक सभी जानते हैं, सहजन, वो भी ठंडियों में आता है। तो आप ठंडियों में ड्रोमेस्टिक का सूप, सब्जी,
पर बहुत तीखी और तली हुई नहीं, जैसा कि लोग बना लेते हैं वो फिर खूब लहसुन, इतना लहसुन कि उसका अर्क ही खत्म हो गया। तो उससे तो बेहतर है आप उसका सूप पी लें, या सब्जियों में एक स्टीम डाल के, या दाल में डाल लें रोज दो ड्रम स्टिक। तुलसी अपने आप में बहुत अच्छी है। तुलसी पानी, अभी हम लोग नवरात्रि का, आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे दें, हम नवरात्रि का फ्री कैंप लगाते हैं, इसको भी आप लायंस क्लब से जोड़ सकते हैं। तो ये भी हमारा 2 साल की मेहनत है, ये हम मतलब जो लोग कर रहे होंगे तो ये 5वीं बार होगा, और बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। मैं खुद शॉक्ड हूँ इससे कि लोगों के बोन हेल्थ ठीक होते हैं फास्टिंग के द्वारा। ये उन्हीं का फीडबैक है, क्योंकि मैं तो ठीक ही हूँ तो मैं करा रही हूँ, मैं सिर्फ विश्वास दिला रही हूँ। बट लोग जो कर रहे हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि ब्लड प्रेशर जो लो है वो डर के मारे नहीं रख रहे थे और ठीक होना शुरू हो गया। तो बॉडी का पूरा फंक्शन जो उपवास चिकित्सा पर आधारित है एंशियंट, उसको हम धीरे धीरे साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से, और कैसे बच्चे उसको समझ पाए, कैसे यूथ समझ पाए, मेरी एक कोशिश है। फिर आता है करी लीव्स, पत्तियां 8 से 10 अगर खाली पेट चबाई जाएं, इसको भी चबाई जाएं तो ज्यादा अच्छा फायदेमंद है। 8 से 10 नहीं तो 4 से शुरू कीजिए। आम की पत्तियां 8-10 से 12, इसमें पानी जरूर मेंशन्ड है कई जगह आयुर्वेदा में कि आम के पत्ते, आपको पता भी है कि देखिए अगर सीधे सीधे हम लोग ये ध्यान दें कि हम अपने पूजा में क्या क्या यूज कर रहे हैं, वो सभी काम का है। कुछ चीजों का प्रचार हो गया, कुछ चीजों का नहीं हो पाया, जिसपे रामदेव जी ने हाथ रख दिया, बस वो बात हम तक पहुंच गई, बाकी सारा आयुर्वेदा गूगल और किताबों में सड़ रहा है। तो सिंपल है, अगर आपके घर में वो अवेलेबल है और आप पूजा में उसका इस्तेमाल करते हो, जैसे चौलाई की पूजा की जाती है, गन्ने की पूजा की जाती है, बट हम सब उसको नजरअंदाज करके भाग रहे हैं उस भीड़ में कि कैसे भी वो पत्ती मिल जाए जो शायद ठंडियों में खाई जाती है, लेकिन हम वही खाएंगे। सो इसी तरह आम के पत्ते हैं 8 से 10 आपके डायबिटीज को मैनेज करते हैं। मेथी सभी को पता है, चाहे रात में पानी पे भिगो दें और सुबह पानी पिए, चाहे उसका चूर्ण बना करके हम खाने के पहले खाएं, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा फाइबर है। हल्दी बहुत अच्छी है, और हल्दी को ऐसे भी दूध के साथ लेते हैं, आइदर हम हल्दी को आंवला और शहद के साथ ले सकते हैं, ठीक है, कच्ची हल्दी को। जामुन करेला सभी को पता है, पीना शुरू करेंगे तो अच्छा है। चंद्रा जी सोच रही हैं हम क्या छोड़ दिया है, सब तो शिखा में बता चुकी हैं, सब खा चुके हैं फिर भी डायबिटीज है। हाँ मोरिंगा पाउडर अच्छा है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, इनिशियल डायबिटीज को। पहला, हाथ या आपने ऐसे लिया तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाइटल पॉइंट वैसे भी है पर डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। दबाने का तरीका होता है कि आप इसको ऐसे रख लीजिए और 1 2 3 4 थंब ऊपर रहेगा, 5 6 7 8 9 10। कुछ लोगों को ज्यादा पेन हो रहा होगा, कुछ लोगों को कम पेन हो रहा होगा, पर ये बाकी भी बॉडी के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, मेनली डायबिटीज के पॉइंट हैं। सेकेंड पॉइंट, आपके पैर में जो अंगूठा है उसके यहाँ पर मिलेगा, अंगूठा सेम, अंगूठा और फर्स्ट फिंगर के यहाँ पर पहला पॉइंट है, ठीक है, सेम वही पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, आपको जो नी है, अगर मैं ऐसे ही दिखाऊं तो ये घुटने के 4 अंगुल नीचे यहाँ पर मिलेगा, और ये वो भी पॉइंट है कि आप अगर इसको दबाएंगे तो पूरे पैर का तनाव कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बाहर का उभरे हुए हिस्से में घुटने से जस्ट 4 अंगुल नीचे रखिए और यहाँ पर प्रेशर दीजिए, और ये जो काफ मसल्स हैं, ये गहरा प्रेशर यहाँ पे दिया जा सकता है, बहुत ही गहरा, मतलब आप जिमी से भी दे सकते हैं, रबड़ की जिमी या लकड़ी की जिमी जो आती है उससे भी आप गहरा प्रेशर दे सकते हैं। इनफैक्ट बेलन से आप ठोक सकते हैं, जैसे ही आप बीट करेंगे आपके पैर का तनाव कम हो जाएगा। और एक है अंदर की साइड से ऊपर की साइड बात है, दीपक आइए आइए आइए, अपना लोअर ऊपर चढ़ाइए। मैम दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा साइड में, साइड इसको प्रेशर दिया जा सकता है, यही करते हैं ना। हाँ नहीं, हड्डी नहीं दिख रहा है, पीछे दोनों साइड में, और एक घुटने के, बस घुटना का पीछा जो जस्ट पीछे उससे थोड़ा नीचे आ जाए, दोनों। डॉक्टर दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपने जो बताया। आप लोगों की, और इसको रिकॉर्ड करके फिर हम आपको दे देंगे जो लोगों ने नई ज्वाइन किया है। बताएं अभी आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। मैम अभी आपने जो
पैर में बताया ना, वो प्लीज दिखाई नहीं पड़ रहा था। आपने अच्छा, जब जो नी में points बताया बताए ना, हैं, जब हम ये वीडियो हाँ जी, हाँ डालेंगे, जी, हाँ। जब हम ये वीडियो पैर डालेंगे, वाला बिकॉज अभी यहाँ पॉइंट पे नहीं भी समझ में आया श्वेता। जी नीता जी, यहाँ पे भी सब लोग वेट कर रहे हैं, तो हाँ। अभी जब हम ये वीडियो डालेंगे तो हम उसके साथ एक पेज लगाएंगे जिसपे ये स्ट्रक्चर्स बने होंगे, ठीक है, ये ठीक रहेगा? तो वो ओके हम इस पे ऐड ऑन ओके मैम। करेंगे, इससे सहूलियत हो जाएगी, ठीक है? ठीक है। ओके, फिर विदा ओके, ओके। चाहते हैं आप सभी से। आप सभी को ये रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा 2 दिन के अंदर। 1 सेकेंड और बने रहे हमारे साथ। नीता जी आपने कोटी नहीं पहनी है, चंद्रा जी आपने कोटी नहीं पहनी है, हाँ? हाँ, सॉरी पहन लेती हूँ। ज्योति जी आपने भी कोटी। कहाँ है चंद्रा का है? जिसने कोटी नहीं बनी है सब हमको जीपी कर दे 100 रुपया। इनको नहीं, ठीक है, बिल्कुल। हम अपने नहीं। क्लब के लिए यहाँ ज्योति से मिले। लो भाई, मैंने पहन ली। स्क्रीनशॉट ले ली, हाँ? ये थोड़ा सा बना तो मनीषा आ रही थी। मनीषा जी आ रही हैं? आ रही है? नहीं, बेबी दी ने पहन लो भाई, पहन ली भाई। पहन ली, बस 100 रुपया का डर इतना है। 100 रुपया। थैंक यू। नहीं, जो रूल है वो रूल है, तो ध्यान आप नहीं लोगों से फिर मिलते हैं अगली 6 तारीख को। फ्री रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैम एक चीज पूछना है। मैम एक चीज पूछना है। नहीं है, नहीं मैम बताते हैं। आपसे कुछ पूछना है। हाँ बताएं। मैम कुछ पूछना है आपसे। मैम जो आपने आम की पत्ती का बताया, वो कितने दिन तक पीना है? सपोज दैट मतलब अगर जो कोई भी आप काढ़ा पीते हो तो 15-20 दिन पी के फिर ब्रेक करना चाहिए, ठीक है? जी। और मैम जो गेहूं के जौरे होते हैं, गेहूं के वीट ग्रास, जी उसको भी मैम 10 से 15 दिन। हाँ बिल्कुल। ओके। थैंक यू सो मच मैम, मैं इंतजार करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सेशन। थैंक यू सो मच, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप इतनी अच्छी चीजें बताते हो। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू शिखा मैम। थैंक यू शिखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।